ओम शांति। हम अपने मन की शक्तियों के बारे में पिछले सीरीज में जाना हमने। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारा मन जैसा थॉट क्रिएट करता है, जिस प्रकार का हम बीज बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो हमारा मन जिस प्रकार का संकल्प करता है, हमारी फिजियोलॉजी भी उसी के हिसाब से होती है और हमारे जीवन में जो रिजल्ट आता है वो भी उसी थॉट के, उसी इनपुट के अकॉर्डिंग होता है। तो हम अपने मन की शक्तियों के बारे में हम जान रहे थे। तो कैसे हम इसको पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करके अपने जीवन का हम बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटपुट हम पा सकते हैं। तो इसके और प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। तो एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई और उस व्यक्ति को ऑफ़र दिया गया कि आपको डेथ कैसे होना है, बाय हैंगिंग या डेथ बाय ब्लीडिंग। तो उसने सेकेंड ऑप्शन चूज किया, डेथ बाय ब्लीडिंग। तो उसमें उसकी नस को काट करके उसको बताया गया कि ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे आपके शरीर से आपका ब्लड आउट किया जाएगा और उसके बाद आपका डेथ हो जाएगा। तो वो एग्री होता है और उसको एक बहुत सेपरेट एक्सपेरिमेंट प्लेस पर एक लैब में लेके जाते हैं और उसको सारा कनेक्शन कर दिया जाता है। उसको फील, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसको फील कराया जाता है कि अब तुम्हारा जो कलाई है उसका नस काटा जाएगा और वहाँ से ब्लड आएगा। लेकिन उसको फील कराने के बाद, पट्टी बांधने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ उसको एक इमेजिनेशन दिलाया, उसको एक महसूसता दिलाई कि हाँ तुम्हारे नस को काटा गया है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ एक पानी की पाइपलाइन को रेगुलेट करके जोड़ दिया जाता है और नीचे ट्रे रख दिया जाता है। उस ट्रे में पानी का ड्रॉप गिरता है, आवाज़ आती है और टोटली साउंड प्रूफ एरिया रहता है। बाहर से कोई आवाज़ ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना हो। उस व्यक्ति को पानी का एक एक ड्रॉप सुनाई दे रहा था, टप 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 जो पानी गिर रहा था। उसको ये फील हो रहा था कि मेरा ब्लड मेरे शरीर से गिर रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड कम हो रहा है, उसमें जो पाइप, पतली सी पाइप में जो रेगुलेटर था उसके थ्रू वो फ्लो को कंट्रोल कर रहे थे। तो जैसे जैसे ब्लड उसके शरीर से कम हो रहा है तो जो इंटेंसिटी है, साउंड है जो पानी का उसके अनुसार ब्लड का, वो कम कर दिया गया और धीरे धीरे कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो साइंटिस्ट जब इस चीज़ को देखते हैं कि बिना किसी कट का, बिना किसी ब्लड सिक्रीशन का कैसे उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो उसके माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, और वैसे ही सिचुएशन क्रिएट किया गया। उसको टोटली ये आभास कराया गया कि तुम्हारे हाथ को काटा गया है और उससे ब्लड निकल रहा है, जबकि उसके बदले में उन्होंने आर्टिफिशियल पाइपलाइन लगा दिया गया था और पानी के ड्रॉप को वो मैनेज कर रहे थे, कंट्रोल करके, रेगुलेट करके वो किसी भी ट्रे में गिरा रहे थे। तो मन की इसी निगेटिवली प्रोग्रामिंग की वजह से उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो ये प्रयोग कई बार ऐसे हुए कि किसी का रिपोर्ट चेंज हो गया और रिपोर्ट, जिसको सिर्फ सिंपल पेट में दर्द था और उसको लीवर कैंसर बता करके, जबकि किसी और का रिपोर्ट चेंज होने की वजह से उस व्यक्ति ने उस चीज़ को मान लेता है कि नहीं, मुझे कैंसर है या मुझे बहुत प्रॉब्लम है और मेरा लीवर टोटली माल फंक्शन कर रहा है, ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है। और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। जब बाद में ओरिजिनलिटी मालूम चलती है, जब रिपोर्ट मालूम चलता है, तब निकल के आता है कि नहीं, ये रिपोर्ट तो किसी और का था। तो जब किसी और को बताया गया कि नहीं तुम नॉर्मल हो, व्यक्ति ठीक होने लगा और जो व्यक्ति नॉर्मल था, ठीक था, सिर्फ हल्का पेट दर्द था, उसका डेथ हो जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं कि जब वो घटना होती है, जब हमारे
माइंड ने उस चीज़ को नहीं समझा होता है तब तक हम बहुत ईजी वे में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और हमको कुछ नहीं होता है। और वही चीज़ जब बाद में रियलिटी मालूम चलती है तो उसी समय उसको शॉक लगता है और उसी समय उसका इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार पाया गया कि दूध में छिपकली गिरने से या फिर उसी जगह पर सांप काटने से उसको नहीं मालूम चला कि सांप ने काटा है, लेकिन अगले दिन उसी जगह पर उसने सांप की स्किन को देख लिया या फिर सांप को देख लिया तो उसने उस सीन को रियलिटी मान लिया और वहीं पर उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो इतना हमारा जो मन है इतना पावरफुल है, तो क्यों न इसको हम पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके अपने जीवन में और अच्छा से अच्छा पाने के लिए हम इसको प्रयोग करें और इसको हम यूज में लेकर के आए। एक एलिक्यू जो थे, एक बहुत ही बड़े रेसलर थे और वो 500 पाउंड 1960 की बात है, ये 500 पाउंड वो उस समय नहीं उठा पाते थे और उनके माइंड ने ये बिलीव कर लिया था कि नहीं, ये मनुष्य के कैपेसिटी के बियॉन्ड है कि कोई 500 पाउंड वेट लिफ्टिंग कर सके। तो उनके कोच ने क्या किया, उनके कोच ने 500 पाउंड रखा, लेकिन उनको ये कमांड दिया कि नहीं, हमने इसमें से 500 पाउंड हमने इसमें से बाहर कर दिया है, उतना कम है, जबकि रियलिटी में वो उतना ही वेट था, 500 पाउंड था। और उसने कम मान करके अपने माइंड को एक्सेप्ट किया और उसको लिफ्ट अप किया और वर्ल्ड चैम्पियन बना। वैसे ही एक रोजर बेनिस्टर थे, ये भी उसी समय की घटना है। तो ये 1 माइल डिस्टेंस 4 मिनट में वो अचीव करना उस समय बहुत मुश्किल था। 1 माइल डिस्टेंस इन 4 मिनट, ये बहुत ही मुश्किल था और ये लोगों को विश्वास था कि सिर्फ पैंथर ही ऐसा अचीव कर सकता है, मनुष्य के मसल्स के ये बियॉन्ड है। लेकिन जब इस सीन को बार बार उसने विजुलाइज किया, उस सीन को देखा कि नहीं, मैं विनर हूँ, मैं जीत पा रहा हूँ और ठीक 1 सेकेंड पहले 3 मिनट और 59 सेकेंड में मैं अपने टारगेट को अचीव कर रहा हूँ, इस चीज़ को उन्होंने बार बार विजुलाइज किया और उन्होंने देखा कि वो ऐसा कर पाए और वो 1 माइल डिस्टेंस 4 मिनट में उन्होंने कवर किया। तो अभी तक के रिकॉर्ड में उन्होंने अब तक ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, अगले साल 30 एथलीट ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और ठीक उसके 1 साल के और बाद लगभग 50 से 60 एथलीट ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो ये हमारे मन की सिर्फ एक हिंड्रेंसेस है, एक लिमिटेशन है जिसको हम खुद प्रोवाइड करते हैं, हम खुद देते हैं। अगर हम उस लिमिटेशन के बियॉन्ड उससे काम लें तो हमारा मन हमको बहुत आगे तक लेके जा सकता है और हमारी कई हमारे जो जीवन में उपलब्धियां हैं वो हमको दिला सकता है। तो इस चीज़ को हम और अच्छे से जानेंगे। अपने मन की शक्तियों का ऐसे कई प्रयोग हैं, तो हम उस प्रयोग को समझेंगे। मेन है कि हमको अपने मन को हमेशा चार्ज रखना है, पॉजिटिव रखना है और इसको एक परमात्मा जैसे सुप्रीम सोर्स से, सुप्रीम ट्रांसफार्मर से अपनी बैटरी को चार्ज करके अपने आप को पावरफुल बनाना है। ओम शांति।